रामायण एक ऐसी एपिक स्टोरी है जिसे पिछले 7000 सालों में करोड़ों बार लाखों तरीकों से लाखों लोगों ने बताया है। उसमें से सबसे ज्यादा फेमस है 1987 का रामायण सीरियल डायरेक्टेड बाय रामानंद सागर, और इसी लिस्ट में नया नाम है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। ऐसी मूवी कम ही रिलीज होती है क्योंकि ये एक लौती मूवी है जो बैन भी हुई है, फिर री रिलीज भी हुई है, और जिससे फिर मैं देखने भी गया हूँ। और मुझे पता है मूवी को रिलीज हुए टाइम हो चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ, इसकी मार्केटिंग ही इतनी बेकार है। मुझे 3 दिन पहले पता चला और उसके अगले दिन मैं देखने चला गया, और उस थिएटर में कुछ ज्यादा ही लोग थे। लेकिन इतने लेट रिव्यू करने के पॉजिटिव्स भी हैं, और यह है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी पता लग गया है, और उसे इस वीडियो में हम एंड में कंपेयर भी करेंगे वन पीस फिल्म रेड और ड्रैगन बॉल जी से। लेकिन वो सब तो बात की बात है, पहले देखते हैं मूवी कैसी है, क्योंकि अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई तो क्या फायदा एनिमे मूवी होने का। और इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि आपको ये मूवी ऑसम है। पर उससे पहले एक रिमाइंडर, लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप वो कर सकते हैं इस चैनल पे। तो चलो करते हैं रिव्यू रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा का। स्टोरी स्पॉइलर वार्निंग, ये उनके लिए जिनको स्टोरी नहीं पता, और मुझे लगता है सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो इस टाइम स्किप पर पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं स्टोरी से, और स्टोरी वही है जो 7000 साल पहले थी, लेकिन जिस कहानी पर 80 एपिसोड की सीरीज बन रखी है, अगर उस कहानी को आप 2 घंटे की मूवी में ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो कुछ चीजें कट सकती हैं और कुछ चीजें छोटी हो सकती हैं, और यही यहाँ होता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब ऋषि मुनि उनके यज्ञ में राक्षस बार बार हमला करते हैं। फिर वो राजा दशरथ से श्री राम की मदद मांगने जाते हैं। उन्हीं ऋषि मुनियों से श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र मिलते हैं। फिर राम जी और सीता जी का स्वयंवर, शिव जी का धनुष टूट जाना स्वयंवर में, फिर 14 साल का वनवास, माँ सीता का रावण द्वारा हरण, फिर रावण युद्ध, रावण के एक एक करके सारे सैनिक, परिवार, भाई बेटों का मरना, अंत में रावण का वध। अब ऑब्वियसली काफी चीजों का शॉर्ट करना और कुछ चीजों का बिल्कुल कट कर दिया जाता है, पर ओवरऑल मेन पार्ट स्टोरी का ऑसम तरीके से दिखाया गया है। अब ये तो होना ही था क्योंकि जापानीज और इंडियन कल्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। वो समझते हैं वैल्यू रामायण की, और जितने अच्छे तरीके से उन्होंने हनुमान जी को दिखाया है वो तो लाजवाब ही था। अब मेन पार्ट इस मूवी का एनिमेशन कैसा था। एनिमेशन अच्छा था, पर कोई डीमन स्लेयर के लेवल का मत सोचना, क्योंकि मूवी बनी थी 1993 में और बैन हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं एनिमेशन आज के टाइम पे होल्ड नहीं करती, बिल्कुल होल्ड करती है, और इंडियन एनिमेशन से तो अभी भी कुछ लेवल में बेटर है। और जो उस टाइम का डिपिक्शन है भारत का, अयोध्या का, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मूवी की वाइब भी थोड़ी थोड़ी स्पिरिटेड अवे जैसी है। और अगर स्पिरिटेड अवे नहीं देखी है तो देख लो, एक नंबर मूवी है, और उसका हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में डबिंग भी है। और डबिंग से याद आया, मूवी में वॉइस ओवर और डबिंग कैसी थी। मूवी की डबिंग तुम्हें पता ही होगा क्या थी, अमेजिंग थी। अब मैंने तो सिर्फ हिंदी डबिंग में देखा है, और इंग्लिश में या जापानीज में सबटाइटल के साथ में देखना बहुत वियर्ड होता, क्योंकि रामायण कोई भारतीय लैंग्वेज में ही नेचुरल लगती है, मगर इंग्लिश या जापानीज डब में देखना बेकार नहीं है। और जिसने अदर लैंग्वेजेस में देखी है लाइक तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, वो कमेंट में बताओ कैसी थी डबिंग। अब आते हैं अपने लास्ट क्राइटेरिया पे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मेन है ये सेक्शन। भले ही मूवी कितनी भी अच्छी हो, एनिमेशन की क्वालिटी टॉप नॉच हो, डबिंग वर्ल्ड क्लास हो, अगर कलेक्शन अच्छा नहीं है तो बाकी सब बेकार है। तो टोटल कलेक्शन ऑफ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा का पहले 9 दिन का कलेक्शन है 3.25 करोड़ नेट, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन का कलेक्शन 5.3 करोड़ ग्रोस है। पर अगर एनिमेटेड मूवी का बेस्ट कलेक्शन देखा जाए तो वो जाता है इनक्रेडिबल्स 2 को, जिसका 25 करोड़ से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। अब इस रिकॉर्ड को तो नहीं तोड़ने वाली ये मूवी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केटिंग। इस मूवी को मार्केट ही नहीं करा गया, किसी को पता ही नहीं है कि कोई रामायण पे एनिमेटेड मूवी भी है, वरना 100% ये मूवी 10 करोड़ प्लस तो कमाती ही कमाती। लेकिन अब ये मूवी 5 करोड़ का मैक्स कलेक्शन करेगी इंडिया में, जो कि वो भी एक एनिमे मूवी के लिए ग्रेट है। तो लोंडो, अगर ये मूवी तुम लोगों ने देखी है तो मुझे बताओ कि ये कैसी लगी तुम्हें, बुरी है, अच्छी है। और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो का इंतजार करो। और उस वीडियो का टॉपिक है